मंगल का धमाका, दोस्त या फिर दुश्मन, आखिर कौन हमारा अपना है और कौन अपने साथ रह करके भी हमारा अपना नहीं है। अगर इस वस्तु स्थिति को पहचान लें तो जीवन में बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। और मंगल का जो ये गोचर मेष राशि में हुआ है, मिथुन राशि वालों के लिए इन्हीं चीजों को बता रहा है। मेरे मित्रों, मंगल एक ऐसा योद्धा है जो अवसर पकड़ने वाला बनाता है, निर्भीक बनाता है और तेज अवसर आपको प्रदान करता है। मिथुन राशि के 11वें भाव में मंगल का अपनी राशि में जाना बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। इस दौरान निर्णयों में तेजी आएगी, जोखिम लेने की हिम्मत आपकी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, जो काम आपके रुख से गए थे, ठहर से गए थे, उनमें अब नई गति की यह यहां पर संकेत दे रहा है। मंगल मिथुन राशि वालों की ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन मेरे मित्रों एक बात याद रखिए, जितनी ताकत बढ़ती है उतनी ही नियंत्रण की परीक्षा भी होती है। ऐसे में हो सकता है कुछ लोगों को यह लगे कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, और यही भावना कई बार गलती की शुरुआत करा सकती है। तो आइए जानते हैं मंगल आपके लिए क्या क्या बदलाव लेकर के आए हैं, क्या क्या शुभ संकेत लेकर के आए हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर कुछ गलती आपसे जाने अनजाने में हो सकती है। मंगल का 11वें भाव में गोचर लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, नेटवर्क, इन सब का कारक है। तो यह समय आपके लिए लाभ और उपलब्धि के द्वार खोल सकता है। यह वह समय है जब आपके लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मंगल देव आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो 11th हाउस में पहुंच गए हैं। अब 11th हाउस में मंगल का जाना यानी कि ताकत से भरपूर हो जाना। तो अगर आपको लग रहा था कि आपके कार्य बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, अगर आपको लग रहा था कि आपके कार्य की जो गति है वो बहुत धीमी हो गई थी, तो अब यह गति धीरे धीरे बढ़ने वाली है। देखिए, एक ही ग्रह के करने से सब कुछ हो जाए ऐसा तो नहीं होता। ये सब कुछ आपकी कुंडली पर डिपेंड होता है, लेकिन मंगल का मेष राशि में गोचर अपने आप में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होता है। यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति के संकेत देता है। बड़े लोगों से इस दौरान आपके संपर्क बन सकते हैं। पहले से ही संपर्क अगर है आपके, तो वो संपर्क आपके और अधिक मजबूत हो सकते हैं। ये आपके आय के नए स्रोत बना सकता है। हो सकता है आपका कुछ, आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई पार्ट टाइम मिल जाए। देखिए क्या होता है मेरे मित्रों, जीवन में सब कुछ अचानक से तो नहीं होता और सब कुछ तेजी से भी नहीं होता, धीरे धीरे गति पकड़ती है। और जब गोचरीय स्थिति इस प्रकार की बनती है कि बदलाव की बयार आए, तो फिर बहुत कुछ अपने पक्ष में अलग अलग तरीके से होना शुरू हो जाता है। अब जो इस वक्त ये संकेत मिल रहा है, तो यहां पर आपके मन में यह भावना आएगी कि यार मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरे प्रयास अब धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। आप ज्यादा सक्रिय होंगे, लोगों से जुड़ेंगे, अवसरों को पकड़ने की एक नई शैली इस दौरान आपके अंदर पैदा होगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। लेकिन यही चीजें क्या होता है, जब हमें हर चीज में सफलता मिलने लगती है, हमारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, तो कहीं ना कहीं मन में लालच और जल्दबाजी भी आ जाती है। तो क्या होता है कि अब हर मौके को पकड़ना शुरू कर देते हैं, या बिना सोचे समझे कि यार ये सही है या गलत। तो यहां पर थोड़ा सोच विचार लीजिए। जो सही है उस मौके को पकड़िए, जो गलत है उस मौके को हाथ से जाने दीजिए, क्योंकि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। गलत लोगों पर भरोसा। इस वक्त बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके जो संपर्क हैं वो बढ़ रहे हैं, आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको पहचानना है कि कौन अपना है और कौन पराया, और यह आप बखूबी जान सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के अंदर एक खास बात होती है, वो संतुलित होते हैं, क्योंकि ये बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति की इंटेंशंस को पहचानने में काफी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों में और स्वार्थी व्यक्ति में फर्क न कर पाना, ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। तो आपको इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहचानना है कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, कौन स्वार्थ के साथ मुझसे जुड़ा हुआ है और कौन मेरा वास्तव में शुभ चिंतक है। मेरे मित्रों, यही आपको इस जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
मंगल, जो कि आपके लिए शक्ति का कारक बनकर के आया है, तो यह आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर करेगा कि यार मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सही लोग होने चाहिए। जो स्वार्थी हैं वो मेरे जीवन में अब न हो तो अच्छा है, और अगर हैं तो मैं उनसे ज्यादा संपर्क न रखूं। इस तरह की भावना आपको जीवन में काफी आगे बढ़ा सकती है। अब दूसरी बात होती है मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि। अब दूसरे भाव पर मंगल की जो दृष्टि है, उससे आपकी पैसे कमाने की इच्छा यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। आय बढ़ने के आपके प्रयास तेज होंगे, आप तेजी से परिश्रम करेंगे, तेजी से नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने आप में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ दृष्टि कही गई है, लेकिन मेरे मित्रों, चूंकि मंगल क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं, पाप ग्रह की संज्ञा इनको दी जाती है, तो वाणी में तीखापन आ सकता है। आप सच तो बोलेंगे लेकिन वो कठोर हो सकता है। तो मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसे सच बोलने से बचना चाहिए जो दूसरों के दिल को चोट पहुंचाए, जो दूसरों के दिल में ऐसी बात पैदा करें कि यार इन्होंने गलत टाइम पर गलत बात कह दी। हालांकि आपकी बात सही है, आप बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन मेरे मित्रों, सच को यदि मृदु बनाकर के कहा जाए तो सही समय पर कहा जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। गलत समय पर यदि सच को बोल दिया जाए तो वो दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं होता, और तब उसके मन में हमारे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं आती। तो ये समय है कि आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी वाणी क्या आपको सम्मान दिलाएगी या फिर रिश्तों में आपके दूरी बढ़ सकती है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, सातवीं दृष्टि, बुद्धि, प्रेम और निर्णय का यह भाव है। यह भाव सोच का है। सोच तेज होगी, कलात्मक सोच आपकी होगी, रचनात्मक आइडियाज आपके अंदर इस वक्त बहुत आएंगे। अपनी शिक्षा को बढ़ाने पर आपका फोकस होगा। निर्णय थोड़े जल्दबाजी में आप करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय करने से बचिए। हर चीज को पहचानिए, हर मौके को सोचिए। प्रेम में आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, प्रेम में रिश्ता मजबूत हो रहा है। प्रेम में आप, यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए नए अवसर आपके आ सकते हैं, यानी कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपके जीवन में शामिल हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, जल्दबाजी में निर्णय गलत भी हो सकते हैं। प्रेम में समझ की जगह भावना हावी हो सकती है। तो क्या आपका निर्णय आपको सफलता देगा या भावनाओं में बह करके आप गलती कर देंगे? ये बात आपको बहुत समझनी है। भावनाओं में बह करके आगे नहीं बढ़ना, वरन समझदारी से कार्य करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी निर्णय गलत होने की संभावनाएं होती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी में निर्णय कर लेते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा मेरे मित्रों। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि, ये मंगल का सबसे मजबूत स्थान होता है, छठा भाव। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को इस स्थान पर सबसे ज्यादा पावर मिलती है। तो विरोधियों पर जीत, क्या शत्रु आपके सामने टिक पाएंगे? क्या आप भी शत्रुओं से परेशान हैं? क्या शत्रु हर बार आपके सामने कुछ ऐसी चाल रख देते हैं जिससे आपको उलझन हो जाती है? तो यह वह समय है जब आप अपने शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं। प्रतियोगिता में इस वक्त आपको बढ़त मिल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतर संकेत देता है। कानूनी कोई मामला आपके खिलाफ चल रहा था तो उसमें राहत के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर चीज को आप चुनौती समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल की ताकत बहुत बड़ी हुई है। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि आप अपनी इस शक्ति से जीतेंगे या फिर हर स्थिति में आप उलझ जाएंगे। यदि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ सोचेंगे, उलझ सकते हैं, लेकिन आप एक एक करके स्थितियों में सुधार लाएंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, तो मंगल आपको नई दिशा देगा या आपके जीवन में आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है। करियर और नौकरी मेरे मित्रों, यहां पर आपको नए अवसर मिल रहे हैं। देखिए, मंगल देव एकादश भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। अब आय कहां से होती है? तो करियर में जब नए मौके मिले, करियर में जब सफलता मिले, करियर में जब प्रमोशन मिले, नई पहचान मिले, तभी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, वरना कैसे बढ़ सकती है?
तो 10th और 11th हाउस आपस में जुड़े हुए हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस के लॉर्ड शनिदेव होते हैं, और फिलहाल जो शनिदेव हैं वो आपकी कुंडली में 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो प्रमोशन आपका इस दौरान हो सकता है, वरिष्ठ लोगों से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं, प्रमोशन आपका हो सकता है, नई पहचान आपको मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। यह मौका आपको बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन यदि जल्दबाजी में आपने कोई गलत कदम उठा दिया मेरे मित्रों, तो यही कदम आपकी जिंदगी में आपकी प्रगति को रोकने का कार्य भी कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाइए, किसी भी तरह का लालच मत रखिए। अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। अपने जीवन में आपको यह सोचना है कि मुझको सही मार्ग पर आकर के ही आगे बढ़ना है। अब 6th हाउस के लॉर्ड है मंगल, तो यहाँ पर शत्रुओं को तो आप पराजित कर ही रहे हैं, आपके जीवन की बाधाओं को तो आप हटा ही रहे हैं, आप उलझनों से ज्यादा समाधान की ओर अपना ध्यान रख रहे हैं। फिर ऐसे में गलत कदम काहे को उठाना, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी यह समय तेजी के संकेत दिखा रहा है। नए सौदे आपके बन सकते हैं, नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, लाभ के नए अवसर आपके सामने इस वक्त आ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात और सोचनी जरूरी है कि हर अवसर लाभदायक नहीं होता, हर चमकती हुई धातु सोना नहीं होती, हर चकाचौंध अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको अवसरों को पहचानना है, लालच में पड़ करके गलत फैसले लेने से आपको बचना है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम में आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन गलत फहमी भी बढ़ सकती है। हमने क्या कहा, रिश्ता मजबूत हो रहा है, लेकिन गलत फहमी भी बढ़ सकती है। यदि आपके अंदर यह बात आ गई कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, नहीं, कुछ दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कुछ ईर्ष्या रखते हो और आपके रिश्तों में कुछ इस तरह की उलझन पैदा करें, जिससे आपको लगे कि यार क्या मेरे दोस्त सही कह रहे हैं। ऐसे दोस्तों से भी आपको बचना होगा। हमने क्या कहा, दोस्त या दुश्मन, इस चीज को आपको पहचानना है और कोशिश करें, दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, इसमें किसी तीसरे को इंटरफेयर आप न करने दें। अब मेरे मित्रों, ये आप पर ही निर्भर होगा कि आपका रिश्ता मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा, या फिर उसमें दूरी आ सकती है। कैसे, बस किसी तीसरे का इंटरफेयर ना हो और भावनाओं में नहीं, समझदारी से आपको कार्य लेना है। घर और सुख की बात करें तो घर से ज्यादा इस वक्त आप बाहर सक्रिय रहेंगे। अपने प्रोफेशन पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है इस वक्त आप परिवार को कम समय दे पाए, लेकिन परिवार के लिए ही आप कार्य कर रहे होंगे। ये बात आपको परिवार को थोड़ा सा समझाना होगा। परिवार को लग सकता है कि यार ये ज्यादा अपने नौकरी पर, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हमसे दूर जा रहे हैं। नहीं, जब भी टाइम मिले परिवार को बताइए इस वक्त काम थोड़ा ज्यादा है, मुझे काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो आप अपने मन में ये बात मत लाइए, परिवार को जोड़ करके चलना है, परिवार से भी कम्युनिकेशन आपको रख करके चलना है। शिक्षा और लक्ष्य स्पष्ट होंगे, लेकिन कभी कभी मंगल की तेजी ध्यान भटका सकती है। तो छात्रों, एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस करना है, लगातार प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा अधिक रहेगी, काम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, तो इसके कारण थोड़ा थकान या तनाव हो सकता है। तो ज्यादा काम से शरीर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार थकान हो रही है, तो काम के साथ साथ थोड़ा सा आराम पर भी आपको ध्यान देना होगा। मन की स्थिति की बात करें तो उत्साह रहेगी, सफलता की चाह बढ़ेगी। तो यह समय क्या है कि संतुलन की परीक्षा होगी। उत्साह है, सफलता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन के किसी भी ऐसे क्षेत्र को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपके रिश्तों से जुड़ा हो, जो आपके परिवार से जुड़ा हो, जो आपके सामाजिक स्तर से जुड़ा हो। हर चीज में संतुलन बना करके चलना ही मंगल का संकेत आपके लिए है। देखिए, यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। हर व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा न करें। धर्म के मामले में और निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वाणी पर नियंत्रण रखना है, रिश्तों में समझदारी को महत्व देना है। उपाय क्या कर सकते हैं, मंगलवार को गुड़ और चना मंदिर में अर्पित कीजिएगा। लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें। यह समय आपके लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। यदि संभाल लिया तो मंगल आपके लिए बड़े लाभ के कई अवसर ला सकता है मेरे मित्रों। इसलिए आपको खुद को संभालना है। कौन सी बात आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको प्रतीत हुई,
अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।